हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 30 साइज की कटोरी ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्लाउज की जो बैक लेंथ है वो लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 14.5 इंच लिया हुआ है। तैयार ब्लाउज हमारा 13.5 इंच का रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मार्क कर लिया है। और इसके बाद हमें शोल्डर 5 इंच लेना है 30 साइज के अकॉर्डिंग। और आर्म होल भी हमने यहाँ पे 5 इंच लिया हुआ है, तो आपको भी 5 इंच लेना है। और इस तरह से 1.5 इंच की गोलाई दे देनी है। और इसके बाद चेस्ट का 1/4 लेना है 7.5 इंच। तो ये देखिए इस तरह से 7.5 इंच पर एक मार्क कर देना है। और इसके बाद कमर के लिए 6 इंच पर मार्क किया है। 1 इंच बैक साइड की टक्स के लिए प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये देखिए इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ है हमने। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और इस तरह से मिला देना है। और इसके बाद हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। और नेक जो लेंथ है वो 9 इंच लेना है। और इस तरह से एक बॉक्स बना करके राउंड कर देना है नेक को। तो ये देखिए इस तरह से हमने राउंड कर लिया हुआ है। और अब हमें क्या करना है, इसकी जो कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें साइड साइड से कटिंग कर लेनी है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है हुक पट्टी के लिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है। और इसके बाद नीचे की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहे कोई भी ब्लाउज कटिंग करें, लेकिन हमें नीचे की साइड 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और इस तरह से हमें चारों साइड एज इट इज लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। और इसके बाद 1/2 इंच का शेप दे देना है फ्रंट पार्ट के लिए। तो ये देखिए इसके बाद हमें नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। और नेक लेंथ हमें 6 इंच लेना है। और इस तरह से एक बॉक्स बना करके राउंड शेप कर देना है। तो ये देखिए अब बेल्ट के लिए हमें यहाँ से 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है। और इस साइड 2.5 इंच पर मार्क करना है। दोनों निशानों को आपस में इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये देखिए हमने जॉइंट कर लिया। अब हमें कटोरी के लिए मार्क करना है यहाँ से 5 इंच पर। और इसके बाद नेक के पास से 1 इंच लेना है। और आर्म होल की साइड से फ्रंट का जो हमने मार्क किया है वहाँ से हमें लेना है 3 इंच पर। तो ये देखिए इस तरह से हमने 3 इंच ले लिया है। और कटोरी का शेप देना है हमें। तो ये देखिए इस तरह से हमें राउंड करते हुए कटोरी का शेप दे देना है। और हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कटोरी ब्लाउज कटिंग करने का सबसे आसान तरीका है ये। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बस 6 मिनट में हमारी जो ब्लाउज है वो रेडी हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। और फिर हमें इस तरह से बेल्ट की जो कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद कटोरी को भी कट करके अलग कर लेना है हमें। तो ये देखिए हमने कटोरी को अलग कर लिया है। और ये जो कटोरी है ये वेस्टेज है, इसकी जगह पर हम बड़ी कटोरी तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए फैब्रिक लेनी है। तो ये जो फैब्रिक है ये डबल फोल्ड है। और इसके ऊपर हमें कटोरी को रखना है और इसे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें कटोरी के साइड साइड में मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों साइड मार्क कर लिया हुआ है। और इसके बाद हमें 1 से 1.25 इंच इस तरह से बढ़ा लेना है दोनों साइड। और सेंटर निकाल कर हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। और इस तरह से तीनों निशानों को आपस में जॉइंट कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड ऐसे ही मिला देना है। और यहाँ से हमें नेक के पास से सिला मार्जिन इतना लेना है 1/2 इंच। और इस तरह से डॉट डॉट करते हुए कटोरी का शेप दे देना है। तो ये देखिए कटोरी भी हमारी बड़ी हो चुकी है। और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसकी कटिंग भी कर लिया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की साइड से इस तरह से इंची टेप को रखना है। 3 इंच ऊपर एक मार्क कर लेना है। और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और जितना हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ था दोनों साइड उतना ही हमें बढ़ाना है। और इस तरह से टक्स देना है हमें इस तरह से।
तो ये कटोरी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले हमें कपड़े को बराबर करके रखना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है। तो हमारा फैब्रिक डबल फोल्ड था और अब हमने इसे फिर से फोल्ड कर दिया है, तो ये 4 फोल्ड हो गया है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नापना है। तो ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच हमें छोड़ते हुए आर्म होल को नाप लेंगे। तो 8 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमें 8 इंच सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और हमने 6 इंच लिया हुआ है लेंथ स्लीव्स का। और इसके बाद 2 इंच हमने ऊपर ले लिया एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरह से 2.5 इंच की गहराई दे दी है स्लीव्स की। और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेना और स्लीव्स का शेप ड्रॉ करना है। तो ये देखिए 5 इंच मैंने लिया हुआ है मोहरी और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और इस तरह से स्लीव्स का शेप दे देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स स्लीव्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।